श्री कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? किस किस के मन में ये प्रश्न उठता है? कभी उठा है? आया है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हमारे भाई की तरह एक ही को खड़ा हो जाओ, कोई भी तुम येलो टी शर्ट भैया तुम खड़े हो जाओ। हाँ तुम बैठ जाओ बेटा, तुम। हाँ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न रहता है? ये क्या प्रश्न रहता है? जोर से बोलो, शर्माओ नहीं, पूछो, जल्दी पूछो। भगवान के इतने विवाह क्यों हुए? अच्छा तुम्हारे पापा का विवाह ही हुआ होगा। हाँ हाँ हुआ होगा। नहीं ऐसी है नहीं, हम अब ऐसे पूछ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पापा आए थे कि नहीं? ना नहीं। मम्मी? अच्छा तुम ही बताओ, घर में लड़ाई तो नहीं होती मम्मी पापा की? नहीं ना? नहीं। चलो बैठ जाओ, बहुत अच्छा, स्वीट बच्चा, एक बार ताली बजाओ इसके लिए। इसको तो हमने माध्यम बनाया है, व्यासपीठ ने माध्यम बनाया है। सच यह है कि हमारे युवाओं में ये बातें बहुत बहुत गहरे तरीके से घुसाई गई। हमारे सनातन के प्रति संदेह है, उनके मन में कूट कूट के भरा गया है। और ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों से प्रारंभ किया गया है, और ये षड्यंत्र है हमारे बच्चों को नास्तिक बनाने का। ध्यान रखें, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आपसे कोई स्वार्थ नहीं मेरा। आप जो सुन रहे हैं, आस्था पे सुन रहे हैं अथवा यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आपसे भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन आपका बच्चा सनातनी होगा तो निश्चित आपका परमार्थ सुधर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमारे बच्चों में ये भ्रम डाला गया कि सनातन फेक है, सनातन झूठा है, सनातन धर्म ये सब ढकोसला है, ऐसा सिखाया गया। ढकोसला कौन सा धर्म सही है फिर बताओ? बोले मानव धर्म। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कहते हैं मानव धर्म सबसे बेस्ट है। तो आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू माजिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मानव धर्म? मानव धर्म किसे कहते हैं? बोले मानव धर्म कहते हैं मानवों की सेवा करने को। और सनातन धर्म क्या कहता है? मानव को दुख मत दो, यही है ना मानव धर्म। मानव की हेल्प करो, यही है ना मानव धर्म। किसी पे गुस्सा मत करो, बेवजह किसी को तंग, यही है ना आज के युवाओं का मानव धर्म। हाँ या ना? कौन सा? तुम खड़े हो दूसरे वाले युवा। हाँ भाई जो मैं अभी बोल रहा हूँ यही मानव धर्म है ना। किसी को बुरा मत बोलो, मानव धर्म है। किसी को दुख मत दो, यही मानव धर्म है। मानव यही मानेंगे यार। किसी की हेल्प कर दो, यही मानव धर्म है। अपने माँ बाप की इंसल्ट मत करो, यही मानव धर्म है। हाँ या ना? पक्का? किसी को दुख देना क्या ये मानव धर्म है? किसी को सुख देना यही मानव धर्म है? पक्का? अब बैठ जाओ, अब तुम सुनो व्यास जी ने क्या लिखा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? बोले 18 पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी कहते हैं जो दूसरों को दुख दे वही अधर्म है, और जो दूसरों को सुख दे वही परम धर्म है। तो दूसरों को दुख मत दो, ये कौन सिखाता है? सनातन सिखाता है। सनातन क्या सिखाता है? बोले मानव धर्म सिखाता है, स्वार्थ का धर्म नहीं सिखाता मानव धर्म। ध्यान देंगे, सनातन को न जानने वाले लोग ऐसा बोलते हैं। हमारे यहां क्या कहते हैं? हमारे यहां पूरी मानव जाति के लिए नहीं बल्कि जलचर थलचर गगनचर नभचर सबके लिए प्रार्थना की जाती है। सुखी बसे संसार सब, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, ये प्रार्थना होती है। कौन? जलचर थलचर नभचर। जलचरों को भी खाना नहीं है, थलचरों को भी काट के खा जाना नहीं है, वो भी अधर्म है। मांस खाना भी अधर्म है। किसके मुताबिक? सनातन धर्म के मुताबिक। परोपकाराय पुण्याय, दूसरों को सुख दो, दूसरों की हेल्प करो, ये धर्म है। कौन लिख रहे हैं? व्यास जी। कौन लिख रहे हैं?
व्यास जी, ये परम धर्म है, दूसरों को सुख देना। तो मानव धर्म, सनातन धर्म क्या है? बोले मानव को एक सही मानव बनाने का सुंदर तरीका है सनातन धर्म। जिसने सनातन जान लिया वो मानव बन गया, और जिसने सनातन नहीं जाना वो मानव नहीं बन सकता। जीवन जीने की कला है, जीवन कैसे जीना चाहिए, हाउ टू लिव लाइफ। इफ यू वांट टू नो हाउ टू लिव लाइफ, देन यू मस्ट लर्न योर सनातन रिलीजन, सनातन धर्म। आप बिना सनातन के जाने अपना जीवन जीना नहीं सीख सकते। हमारे यहाँ कहते हैं किसी को दुख मत दो, हमारे यहाँ कहते हैं तुम, अच्छा हम इसलिए भी कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं तिलक लगाना ये नाटक है, ड्रामा है। वैज्ञानिक है तिलक लगाना। आजकल के बच्चों में क्यों इतने अच्छे विचार नहीं आते, बताओ जरा? क्योंकि तिलक नहीं लगाते। क्यों? इनकी शिक्षा नहीं है, इसलिए इनमें अच्छा सोचने की क्षमता नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि हमारे विचार अच्छे हों, जो चाहते हैं हमारे कर्म अच्छे हों, जो चाहते हैं हमारे प्रयास अच्छे हों, उन लोगों को शिक्षा और तिलक अवश्य अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अवश्य। आप तिलक लगाते हैं यहाँ आज्ञा चक्र, जब पुश करते हैं तो वो जागृत होता है। बीच में तिलक लगाने का बताया हमारे ऋषियों ने। हमारा आज्ञा चक्र सोया हुआ, कहाँ से अच्छे विचार आएंगे? बस जज उल्टा सीधा आ रहा है, जैसा आ रहा है वैसे किए जा रहे हैं, तो गड़बड़ हो रही। जो चाहते हैं कि ये जगे तो माथे पे तिलक का प्रयोग कीजिए, शिखा का प्रयोग कीजिए, और फिर देखिए अपना भाग्य देखिए, अपना विचार देखिए। सनातन मानव धर्म ही है, लेकिन आधा अधूरा नहीं। आज का युवा आधा अधूरा मानता है महाराज। जहां अपने स्वार्थ की सिद्धि हो रही हो वहां तक वो धर्म मानता है, और जहां स्वार्थ सिद्ध ना हो रहा है बोले हाँ कोई बात नहीं, हम धर्म वरम नहीं मानते। ये 1 मिनट में बोलता है, और आज का मानव बोलता है इस बात को। जो मंगलवार को हनुमान जी के सिंदूर चढ़ाता है, भोग लगाता है, और नंगे पांव हनुमान जी के मंदिर तक जाता है, और वही बुधवार को वो किसी दूसरी दुकान पे बैठ के 5 किलो खा के उल्टा सीधा और 5 बोतल डकार के फिर आके कहता मैं मंगलवार को हाथ नहीं लगाता, टच नहीं करता मंगलवार को। अरे हनुमान जी प्रकट हो गए तुझ पे, तो बुधवार की उन्होंने छुट्टी दे रखी थी, तू खा, बुधवार को खा, मंगलवार को छोड़ दियो, हम खुश हैं तुझसे। कमाल करते भाई। ये मन के मुताबिक, ये स्वधर्म है, ये सनातन धर्म नहीं है, ये स्वधर्म है। अपने द्वारा निर्मित किया हुआ, अपने मर्जी के मुताबिक और अपनी मर्जी के मुताबिक किया हुआ कर्म आपका धर्म नहीं हो सकता, वो दिखावा होगा। धर्म की राह पर चलने वाले मनुष्य को आजीवन, अगर मंगलवार को खान पीन नहीं करना है तो वो किसी भी दिन खान पीन नहीं करना है, क्योंकि हनुमान जी बुधवार को भी देख रहे हैं और शनिवार को भी देख रहे हैं और सोमवार को तो ज्यादा देख रहे हैं कि कल क्या करके आएगा ये। माफ करें जो लोग ऐसा करते हो, जो यहाँ बैठे हो, मैं नहीं जानता कि कौन कौन ऐसे करते हैं, लेकिन ये कथा हम नहीं बोल रहे, बालाजी बुलवा रहे हैं, और बालाजी बुलवा रहे हैं इसका मतलब आपका कल्याण छिपा है इसी में। अब क्या करें महाराज? बीती ताए विसारिए, आगे की सुध ले। जो निकल गया उसके बारे में पश्चाताप नहीं करना है, लेकिन आज से अपने एक नए युग की शुरुआत करनी है। हे बालाजी, आपने अगर मुझे ज्ञान दिया है तो आज के बाद मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं आपका सच्चा दूत बन के दिखाऊंगा, और स्वधर्म का पालन नहीं, सनातन धर्म का पालन करूंगा। यहाँ स्वधर्म का मतलब है स्वेच्छा से, मन के मुताबिक जो मन में आएगा सो करेंगे, वो नहीं करेंगे महाराज। बोलो राधे राधे। हम क्या कह रहे थे? युवाओं से एक निवेदन कर रहे थे, भगवान ने विवाह क्यों किए? आप सनातन को जानोगे तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। अभी हमने इनसे पूछा आपकी मम्मी और पापा की लड़ाई तो नहीं होती? हमने तो कहा नहीं होती। हमने नहीं कहा होती है, नहीं होती। बच्चे ने क्या कहा? क्या कहा? अच्छा, हम दूसरी बात पूछ नहीं सकते, बच्चा है अभी। मम्मी एक ही है ना, ये हम सबसे पूछ रहे हैं, उससे अकेले से नहीं। जब एक ही मम्मी में इतनी लड़ाई हो तो सोचो जब बहुत मम्मी हो जाए तो क्या होगा? बहुत भी 2-3 ही हो जाए।
कुछ अच्छा होगा? द्वंद्व होगा। हम मानव हैं, हमसे एक का भी निर्वहन ढंग से नहीं हो पाता है, हम उनको एक को भी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। भगवान के घर में कभी कलेश नहीं होगा। 16,108 पटरानी होने के बावजूद भी भगवान के घर में कभी लड़ाई नहीं भई। ये संभव है। कभी कभी नारायण और लक्ष्मी जी की भी हो जाए, कभी कभी भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की भी हो जाए, और इंद्र की और सची की तो बात ही छोड़ो फिर, पर कृष्ण जी की और उनकी पत्नी की कभी लड़ाई नहीं हुई, एक के साथ भी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म है। वो जानता है कि भक्तों को कैसे प्रसन्न किया जाता है। और एक और बड़ी बात आप सभी सुन लें, महाराज जी को तो मालूम है ही, महाराज जी तो आपको सुनाते कथाओं से, आपको भी काफी बार मालूम होगा ही, सुना भी होगा, लेकिन जो लोग नए बैठे उनको बता रहा हूं। जितनी पटरानियां थी उतने ही महल थे भगवान के, और सभी महलों में उतने ही कृष्ण भी थे उन पटरानियों के साथ। जितनी रानी उतने महल और उतने ही कृष्ण। समझ में आ गई कि नहीं? तो ये अनुभव होता ही नहीं था कि हमारे पति की कोई दूसरी भी है, ये कभी अनुभव नहीं हुआ उनको। क्यों? जैसे ही भगवान सभा में से आते थे, फिर सभी के अपने अपने महलों में अलग अलग रूप बनाकर ठाकुर जी सबको प्रसन्न करते थे। और जैसे गृहस्थी करता है वैसे, मैं तो कहूँ आजकल का आलसी गृहस्थी उतना नहीं करता जितना भगवान ने किया। एक कथा आती है, रुक्मी मर गया, रुक्मणी जी रोने लगी। ध्यान से सुनना। रुक्मणी जी का भाई रुक्मी बलराम जी ने मार दिया। अब एक तरफ तो पत्नी का भाई और एक तरफ पति का भाई। पति के भाई ने पत्नी के भाई को मार दिया। अब बताओ घर में युद्ध होगा कि नहीं होगा? तुम अपने सारे को एक बार थप्पड़ छोड़ो, तुम बोल के दिखाओ कुछ, अपने साले को बोल के दिखा दो। तुम्हारे घर में अगर उस धरना ना हो जाए तो गारंटी की बात है अच्छे अच्छे के घर में स्ट्राइक हो जाए, महाराज लाइट गुल हो जाए। बोल के दिखाओ अपने साले के बारे में कुछ भी। अगर चाहते तुम्हारे घर में सत्युग बना रहे तो जितनी हो सके अपने सासू माँ की, ससुर जी की और अपने साले साहब की। और सरेज का तो नाम भी मत ले लेना। सरेज की प्रशंसा ज्यादा प्रिय नहीं है, पर इन तीनों की प्रशंसा बहुत प्रिय होती है माता बहनों को। किन किन की? मम्मी की, निज मम्मी की, निज पापा की और निज ब्रदर की। इनकी प्रशंसा कर दो, ऐसा लगता है जैसे महाराज समुद्र में, आनंद के समुद्र में। हाँ हम तो कहे तो हमारा भैया बड़ो अच्छो, तुम ही नहीं मानते थे। अरे हम पे गलती हो गई जब नहीं माना। आपके भैया तो भगवान के बाद दूसरे अवतार। ये सरेज की बड़ाई मत कर देना, नहीं तो तुम्हारा ससुराल जाना बंद कर दे। बहुत बड़ाई कर रहे हैं आजकल, क्या बात है? वो सरेज की पसंद नहीं है, ठीक है। अब युद्ध होगा कि नहीं होगा? अब बलराम जी ने मार दिया, रुक्मणी जी रो रही थी। रुक्मणी जी रो रही थी, ठाकुर जी ज्यादा रो गए, द्वारकाधीश और जोड़ जोड़ते रो गए। पता है तो रुक्मणी जी रो में नेक, अरे भैया कहाँ गो? और ठाकुर जी रो में, अरे भैया जी क्या हो गया? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अब हम कैसे रहेंगे? आपके बिना हमारा घर कैसा? बड़े जोर जोर से। अच्छा भगवान इतनी इतनी जोर से रो में। रुक्मणी जी सोचे इनको क्या हो गया? भाई मेरा मरा है, ये ज्यादा रो रहे, और हमको, हमें उस भाई से ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं थी। भाई वो हमारे विवाह में बंधन कर रहा था, और हमको थोड़ा लोक का रीति निभाने के लिए रोना पड़ेगा, नहीं तो कहते ये कैसी बहन, तो भाई के मरने पर भी नहीं रही। रुक्मणी जी तो नेक नेक रो में, ये ठीक है नहीं हुआ भैया, चले गए भैया, वो क्या हो, ऐसे रो। और ठाकुर जी जोर जोर से रो गए, ओ महाराज बलदाओ भैया ये आपने क्या कर दिया? ये क्यों कर दिया? मेरा प्यारा साला मर गया। ओ महाराज जोर लंबी लंबी रो में। रुक्मणी जी बोले को ऐसे हो, इन्हें कुछ होएगा नहीं, कुछ नहीं हुआ, हो गया कोई बात नहीं, वो पापी था मर गया, बढ़िया हो गया, आप शांत हो। और रुक्मणी जी उल्टा धैर्य बना रही है, उल्टा
बनाना चाहिए था द्वारकाधीश को धैर्य, ऐसे नहीं रो, कोई बात नहीं, युद्ध था, हो गया। वहाँ उल्टा रुक्मणी जी धैर्य, आप मत रोइए, आप शांत हो जाइए, मर गया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमको दुख है, पर इतना भी नहीं कि आप इतना रोए और जोर जोर से रो। अब इस लीला को कोई देखे तो कोई गारंटी से कहे भगवान है, साले के लिए कोई इतनी जोर जोर से रो रहा है तो कोई कहेगा ही भगवान है। हम जैसे तुम जैसे वहां खड़े हो तो जो कहते ले देवी की नंदन या की कथा करते हो, ये भगवान है, सारे काज रो रहे और हम तो जो करो वो माया ते दूर रहो और खुद सारे काज रो रहे। ये क्या है? मुयत यत सूर्य, अच्छे अच्छों को मोहित करने वाली लीला है। अच्छे अच्छे भ्रम में पड़ जाए ऐसे मेरे कृष्ण की लीला है, कोई समझ न सके ऐसे मेरे गोविंद की लीला है। धीरे बजाओ, तुम्हें हाथों में मेहंदी लगी। हम क्या कह रहे थे? जितनी रानी उतने महल और जितने महल उतने कृष्ण। और कहूँ तो पता है क्या कर रहे? ठाकुर जी अपने बालक ने गोद में बैठा के खिला रहे, कहूँ झूला पे बैठे, कहूँ अपनी रानी ने के संग में हास्य विनोद कर रहे हैं। नारद जी ने जब देखा ये अनंत लीला है तो आश्चर्य में पड़ गए थे, ये कैसे भगवान है? पर सच यह है वो त्रिलोकीनाथ है। भगवान ने विवाह इतने क्यों किए, इस प्रश्न का उत्तर आपको हम दिए बिना आगे बढ़ नहीं सकते। युवाओं के लिए हम बार बार ये प्रश्न दोहराते हैं और उसका उत्तर कर देते हैं। वो इसलिए देते हैं जिससे हमारे युवाओं में ये बात समझ में आए कि भगवान किसी वस्तु का भूखा नहीं होता। वो पूर्णमिदं पूर्णमादाय, वो पूर्ण है, जीव अपूर्ण है। एक क्षमता से ज्यादा जीव कुछ भी नहीं सह सकता। सह सकते हो? जवाब दो। तुम्हें भूख लगी है 4 रोटी की और 12 दे दी जाए, खा पाओगे? तुम्हें उड़ना हवाई जहाज में, भगवान हवाई जहाज, एक ही हवाई जहाज 10-10 हवाई जहाज तुम्हें दे दे, एक साथ उड़ सके तो उसमें 12 में उड़ सकेंगे? नहीं उड़ सके। एक ही में क्यों? कैपेसिटी इतनी है तुम्हारी, वो सब कर लेते। क्यों? भगवान है। तो उन्होंने विवाह ऐसे क्यों किया? 8 विवाह भगवान ने अलग अलग किए। विवाह बड़े ध्यान से सुने, 8 विवाह हमारे ठाकुर जी ने अलग अलग किए, 8 पटरानियों से, और 16,100 विवाह भगवान ने एक साथ किए। वो कैसे? भौमासुर नाम का एक राक्षस था और उस भौमासुर नाम के राक्षस ने अनेक कन्याओं का अपहरण करके, उनको पता चला कहीं से कृष्ण 16,108 विवाह कर लेंगे, तो उन्होंने कहा उनसे भी ज्यादा विवाह हम करके दिखाते हैं। तो 16,100 कन्याओं का हरण कर लिया उसने और बंदी गृह में बंदी बना लिया। उन कन्याओं के दुख का संदेश लेकर देवर्षि नारद द्वारकाधीश के पास में गए और द्वारकाधीश से जाकर उनके प्रार्थना की। तो द्वारकाधीश वहां पर पहुंचे, सत्यभामा को गरुड़ पर बैठा कर लेकर गए भगवान। स्वयं गरुड़ पर सवार हुए और गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा जी को लेकर भौमासुर के यहाँ पर पहुंचे और भौमासुर युद्ध करने लगा। और जब भौमासुर युद्ध कर रहा था तो भगवान के ऊपर शस्त्र छोड़ने लगा। भगवान को, उनके तन को वो कष्ट पहुंचाने लगा। सत्यभामा जी ने 3 बार कहा इसे मार दो, इसे मार दो, इसे मार दो। सत्यभामा जी ने 3 बार कहा इसे मार दो, इसे मार दो, इसे मार दो। भगवान ने सुदर्शन उठाया और सुदर्शन उठाकर एक क्षण में भौमासुर को मार दिया। सत्यभामा जी बोल रही ये क्या है? बोले क्या हुआ? बोले जब आप इसे एक क्षण में मार सकते थे तो इतना कष्ट क्यों उठा रहे थे? ये आपके तन को कष्ट पहुंचा रहा था, ऐसा क्यों? भाई आप तो एक क्षण में कर सकते थे ना। तो भगवान बोले तुम इसे पहचान नहीं रही हो, ये तुम्हारा ही पुत्र है। तुम इसे पहचान नहीं रही हो, ये तुम्हारा ही पुत्र है। कौन है? सत्यभामा जी कौन है? भूमि पृथ्वी माँ के अंश से सत्यभामा अवतार लेकर आई है और इसका नाम है भौमासुर, मीन्स पृथ्वी का पुत्र। तो जब ये प्रकट हुआ
तो ये पता चला कि इसकी मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों से होगी। तो पृथ्वी माँ ने कहा कि प्रभु मुझे एक वरदान दो। बोले क्या? बोले जब तक मैं आपसे न कहूं इसे मार दो तब तक आप इसे नहीं मारना। भगवान बोले एक मस्त ऐसा ही हो। बोले एक और बात प्रभु। क्या? बोले एक बार तो माँ कभी गुस्से में आके कह भी देती है ना इसे मर जाना चाहिए। कई बार माताएं भी होती हैं गांव में जाके मिलो सो मरत नहीं हुआ यहीं पड़ो रहे कछ करे न धरे बोल देती है माताएं। किस किस बच्चे ने अपनी माँ के मुंह से सुना है कि मरे न करे कछु न मर रहो न कर रहो? सुना है किसी बच्चे ने अपनी माँ के मुंह से? किस किसी ने सुना? हाथ उठा के बताओ। जो बच्चे कुछ कमाते खमाते नहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते उनकी माएँ बड़ी अच्छे अच्छे श्लोक सुनाती हैं, है ना? हाँ या ना? हाँ हमारे ब्रिज में तो जो के कछु ना कर रहे हो सड़कन पे मट्टी डालेगा और कछु न करेगा ऐसे ही पड़े रहेगा। इसका मतलब है कुछ करो तभी संसार तुम्हें पूछेगा, अगर कुछ नहीं करोगे तो कोई नहीं पूछेगा। बोलो राधे राधे। और धीरे बोलो और धीरे और धीरे। मैं तो ऐसा लगा था यहाँ एक प्रेत नहीं तमाम प्रेत हैं जो उल्टे ही चलत। हम कह रहे हैं धीरे बोलो तो ये खूब बोलत जोर से। हम कह जोर से बोलो तो बोलते धीरे। तुम्हारे अंदर तो नहीं आ गए जिनकी मुक्ति होनी है वो सब। हो सकता है वहां से खुल गए हो तुम्हारे अंदर घुस गए हो और फिर कह रहे हो अब हम आज 7वां दिन है। हे भगवान सबका कल्याण करना। 7वें दिन जब कथा पूरी हो जाए उनकी भी मुक्ति ज्यादा बड़ी होगी रखने की आदत नहीं। बढ़ गई है क्या करें? कहाँ थे हम? कल नहीं बड़ी मिला, कल एकदम ठीक मिला। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ कहा कि महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा ही पुत्र है। तुमने कहा था कि हम एक बार भी कहें तो मत मारना, तो बोले कम से कम 3 बार कहें फिर मारना। तो हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि तुम कहो हमसे 3 बार कि मार दो इसे मार दो अब मत छोड़ना इस दुष्ट को। तुमने 3 बार कह दिया और एक क्षण में इसको मार दिया। तो भगवान से सत्यभामा जी कहती हैं ऐसे पुत्र से तो कोई पुत्र ना ही हो ज्यादा बढ़िया है। जो भारत की बेटियों को दुख पहुंचाए ऐसे बेटे से न बेटा होना ज्यादा अच्छा। लेकिन ये बात बेटियों पे भी लागू होती है। ताली अपने लिए भी बजा लो। इसका अभिप्राय क्या है? तो न वो बेटे अच्छे जिनकी वजह से बेटियां दुखी हों और न वो बेटियां अच्छी जिनकी वजह से किसी के बेटे दुखी हों।